चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की यादें। अब ये यादें मीठी नहीं है, ये कड़वी यादें हैं। इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट हैं, दो राइटर हैं इसके। एक राइटर का नाम है ज़िटकाला सा और एक है बामा। पहला पार्ट है जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यानी मेरे लंबे बाल। एक लड़की है, स्कूल में पढ़ती है अमेरिका के, उसके लंबे बालों को काट दिया गया है। दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, के हम भी इंसान हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं जिसकी राइटर है ज़िटकाला सा। तो ज़िटकाला सा वॉज एन इंडियन अमेरिकन है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होता है अमेरिका में। शी फील्ड अशेम, ह्यूमिलेटेड, स्केर्ड ऑफ द टीचर एंड क्राइड। जहां उन्हें ह्यूमिलेट किया गया है उनके खाने पीने के तरीकों पे, उनके पहनने के तरीकों पे, उनको उनके टीचर से डर लगता है, वो बहुत रोती भी हैं। हर फ्रेंड जुडविन, उनकी फ्रेंड है जुडविन जो नाम है इनका, दे वुड कट हर हेयर। वो उसे बताती हैं कि उनका ना बालों को काट देंगे, स्कूल वाले उनके लंबे बालों को काट देंगे, और वो काट भी देते हैं। जिसके बाद शी गॉट सैड एंड क्राइड, वो बहुत सैड हो जाती हैं, क्राई हो जाती हैं, वो मतलब रोती हैं। अब ये मोटा मोटा था, अब इसका पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। द स्टोरी स्टार्ट विद सिमोन्स, एन अमेरिकन इंडियन हु स्पोक अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सिमोन्स कौन है? ज़िटकाला सा ही है। इन्होंने अपना जो राइटिंग लिखते वक्त ना अपना नाम आदमी बदल लेता है, कुछ और नाम से लिखने लगता है, ठीक है। तो उनका रियल नाम तो वैसे सिमोन, इसको वैसे पढ़ा जाएगा। तो सिमोन लड़की का नाम है ये, जो ज़िटकाला सा के नाम से लिखती हैं। वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं अपना पहले दिन का, जो कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल के अंदर उनका, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो स्कूल का नाम यही होगा कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल में जो उनका एक्सपीरियंस था पहले दिन, क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर करती हैं। ज़िटकाला सा, अनदर अमेरिकन इंडियन, also had a bad first day at the school because everything was new and different and she was forced to wear clothes that went against her culture beliefs। अब उनको ना, अब उनके कल्चर के हिसाब से अलग कपड़े पहनने की वजह से उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, इंसल्ट किया गया। वहाँ और भी इंडियंस को इंसल्ट पहले भी किया जाता था। तो उन्होंने ना उस स्कूल के बारे में लिखा था कि इस स्कूल में इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आ जाते हैं, ज़िटकाला वाज न्यू टू द स्कूल, वो नई थी स्कूल के अंदर, एंड डिडंट वांट नो द रूल्स एट ब्रेकफास्ट। उन्हें ब्रेकफास्ट के रूल नहीं पता थे, वहां भी उनको ह्यूमिलेट किया गया। शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स लाइक सिटिंग डाउन टू अर्ली और टू लेट, कि वो थोड़ा पहले बैठ गई, पहले खड़ी हो गई, उस चीज के ऊपर भी उनको बहुत इंसल्ट कराया गया। शी फेल्ड अशेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड व्हेन शी मेड मिस्टेक्स। शी वाज स्केर्ड ऑफ द टीचर एंड क्राइड बिकॉज शी वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। वो रोती थी बहुत, उनको गंदा फील कराया गया था वहां पे, ये हमने पढ़ लिया। ज़िटकाला's फ्रेंड जुडविन, ये इंपॉर्टेंट है, असली यहां से कहानी शुरू होती है। टोल्ड हर दैट दे वुड कट हर हेयर इन स्कूल। वो जुडविन बताते तुम्हारे ना बाल काट देंगे लंबे लंबे। इन हर कल्चर only warriors who lost their skills and mourners had short hair. ज़िटकाला tried to hide but they caught her and tied her to a chair to cut her long hair। वो बताते कि भाई हमारे कल्चर के अंदर जो मौन होते हैं, जिनके सैनिक मर जाते हैं, जो विधवाएं होती हैं, वो लोग छोटे बाल लगते हैं, बट उनका कल्चर अलग था, इनका कल्चर अलग था। ज़िटकाला अपने बेड के नीचे घुस जाती है कि कहीं मुझे पकड़ने ना आए, लेकिन लोग आते हैं, उनको निकालते हैं नीचे से और उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं और उन्हें बांध देते हैं और उनके बालों को, लंबे बालों को काट दिया जाता है। दिस मेड हर फील सैड एंड होपलेस। इट ऑल्सो मेड हर मिस हर होम अ लॉट। और इसके बाद वो अपने घर को बहुत याद करती है, मिस करती है अपने होम को। ये टोटल इस चैप्टर की कहानी थी, इस वाले पार्ट की कहानी थी। अब इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। ज़िटकाला सा थी, एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ह्यूमिलेट हुआ, ब्रेकफास्ट के रूल्स पे उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको अपने टीचर से डर लगता था। शी वॉज वेरी स्केर्ड। उनकी जुडविन फ्रेंड थी, जुडविन फ्रेंड ने बताया यू कैन नॉट हैव लॉन्ग हेयर, दे वुड कट योर हेयर, दे वुड कट योर हेयर, दे वुड कट योर हेयर। तुम्हारे लंबे बाल, अरे यार वैसे तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, हम 7वीं 8वीं क्लास में लंबे बाल लगते थे, हमारे पीटीआई आते थे, एकदम ऐसे छड़ी लेके तोड़ दूंगा तुम्हें बहुत मारूंगा ये लंबे बाल अगर तुमने रखे तो। भाई तो वही सबकी कुटाई होती थी, बट ऐसा नहीं होता था कोई कि उस पे बिठा के ना, कुर्सी पे बिठा के बांध के नहीं कोई काटता था। तो ये कुछ ज्यादा हो गया था। तो ये पूरी कहानी थी। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है ये। भाई सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, आओ देखते हैं। पहले मोटा मोटा देखते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स में क्या है। बामा, जो कि इसकी राइटर है, तमिल राइटर है, जो कि दलित है। दलित समझते हो ना, हमारे इंडिया के अंदर जो दलित होते हैं उनकी कहानी है। शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन 3rd ग्रेड, जब वो 3री क्लास में थी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। बामा, शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, उनको छुआछूत का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। One day she saw an elder person carrying a packet without touching। एक दिन वो देखती हैं कि एक आदमी होता है बिना टच किए एक पैकेट को, एक छोटा सा पैकेट लेके जा रहा होता है। Bama's brother Annan told her that the concept of untouchability she got said। तो उनके बड़े भाई जो होते हैं अन्ना उनको बताते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जो दलित होते हैं, जो नीची जात के लोग हैं, वो छू नहीं सकते ऊंची जातों के लोगों को। देखो तुम्हारे एक चैप्टर रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक और था, कौन सा, दी एनिमी, है ना। और ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, इसमें भी अनटचेबिलिटी की बात हो रही है जो तुम्हारे चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो दोनों मिलते जुलते चैप्टर है, कनेक्ट करके पढ़ो, याद रह जाएगा कि डॉक्टर सदाव ने भी ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा था और यहाँ पे बामा जो कि दलित राइटर है वो भी ह्यूमैनिटी को ही
अबव रखती हैं, अबव ऑल, सबसे ऊपर कौन है? ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट. यू कैन नॉट बी अनटचेबल जस्ट बिकॉज यू born to a family which is a Dalit family. That's not a criteria at all. Okay, you have to understand it. You have to just come out of this mentality. ठीक है, आगे आ जाते हैं. तो अब लॉन्ग में पढ़ते हैं. The second part of the chapter, Memories of Childhood, titled Which You Are Human Beings, is autobiographical except for Karuku, written by Bama under a pen name. In this part, Bama, Tamil writer, shares her experience in the 3rd grade. वो भी तीसरी कक्षा में होती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. She had not yet learned about the injustice of untouchability, but had already faced humiliation and embarrassment in her environment. उनको पता नहीं था untouchability क्या होती है, छोटी बच्ची थी, but she had faced these discrimination. लेकिन उन्होंने वो discrimination face कर रखा था. She had not yet learned about it. Bama talks about her daily routine after स्कूल. वो अपने स्कूल के डेली रूटीन बताते कि स्नेक चार्मर रास्ते में मिलता था तो वहां पे घूमती हुई देखती हुई जाती थी. इवन दो द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हर होम वाज जस्ट 10 मिनट्स. स्कूल से 10 मिनट का रास्ता था उनका घर का. शी टुक अराउंड हाफ एन आवर टू गेट होम बिकॉज शी लाइक टू स्टॉप एंड वॉच वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स अलोंग द वे लाइक टेम्पल्स, पपेट शोज, मंकीज, स्नेक चार्मर्स एंड फूड स्टॉल्स. एक छोटी सी बच्ची तीसरी क्लास की ऐसी होमकती हुई जाती थी, नई नई चीजें देखती हुई. ऐसी तो एक और लड़की मुझे याद आ रही, क्लास 10th वालों, वली याद आ रही है किसी को? कल क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फुटप्रिंट्स के अंदर. वली जैसी हमारी कौन थी? बामा भी थी. प्यारी बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मासूम होती है. लड़कियां जो होती है ना, बड़े उनके छोटे छोटे सपने होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. बस इसके ऊपर ना मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा. She would even stop to watch people chopping onions or selling vegetables. वो सबको देखती है, खोमचे वाला, सब्जी वाला जो कुछ बेच रहा होता है. One day she saw an elder person carrying a small packet without touching it, and Bama found it amusing. She later told her brother about the incident. एक दिन वो जा रही होती हैं, क्या सा करती हैं? एक एल्डरमैन, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बस ये तुम्हें याद रखना है. इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेज है. शी सा एन एल्डरली पर्सन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट विदाउट टचिंग इट, है ना. एंड शी गॉट अम्यूज, शी गॉट सरप्राइज्ड. वो सरप्राइज हो जाती है, अम्यूज हो जाती है. शी लेटर टोल्ड हर ब्रदर अन्नान अबाउट इट, एंड अन्नान द ब्रदर ऑफ बामा टोल्ड हर. बामा's brother Annan clarified that the man who held the packet did so because he was from a low caste and believed that the food would become spoiled या impure if touched by him. अगर वो उसको टच कर लेगा तो फूड क्या हो जाएगा? impure हो जाएगा. कौन बताता है? बामास का ब्रदर बताता है. the concept of untouchability, that a low caste person cannot touch the food because फूड या पैकेट, बिकॉज वो क्या हो जाएगा? इट गेट्स इम्प्योर. वो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है. दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत. हमारे ज़माने में मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी, आज भी है वैसे तो, पहले बहुत ही ज़्यादा थी, छुआछूत था. एक निम्न जाति का आदमी ऊंची जाति के आदमी को टच नहीं कर सकता था. ठीक है. Mama felt disgusted and sad when she understood the event, wondering why the poor showed respect to the rich who didn't treat others too as human beings. मामा बहुत सरप्राइज हो जाते कि देखिए जो वैसे लोग होते हैं, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, वो अमीरों की इज्जत क्यों करते हैं, पैसे वालों की, जबकि उन लोगों को तो इंसानियत का मतलब भी नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है. जो लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनको भी आपको उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आना चाहिए, उनको नहीं सर पे बिठा के रखना चाहिए. कुल मिला के बात ये है. ठीक है. तो टोटल चैप्टर, अगर तुम्हें इसकी कहानी भी नहीं पता ना, तो इसमें से सवाल आएगा ही नहीं कहानी से. ज्यादातर सवाल क्या आएगा? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी क्या है, कैसे उसको पता चला अनटचेबिलिटी के बारे में, और जो दलित है या लो कास्ट पीपल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे. ये सारी चीज़ों के ऊपर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और जिसमें तुम्हें वर्ड ही ये लिखने हैं कि ह्यूमैनिटी और इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को आपको यूज़ करते हुए आंसर अपना लिखना होगा इसके रेफरेंस के अंदर. उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके वर्ड्स याद रह गए होंगे, फ्रेजेस याद रह गए होंगे. अपनी नोटबुक में सोचो, रिवाइंड करो. ये वाली फिर पीडीएफ ना, आप लोग बोलते रहते सर साइड नहीं होते. मैं ना खो जाता हूँ जो पढ़ाता हूँ. सच बताऊँ तो मैं एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूँ. मैं टीचर हूँ ही नहीं. मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो. मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह फील करके पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें खो जाता हूँ. तो तुम्हें ना अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, इनकी सबकी पीडीएफ का तुम्हें मिल जाएगा. तो टेंशन मत लिया करो, तुम्हें पूरा मिल जाएगा.